Hi everyone. So today we are going to discuss about special allowance second category. ये हम लोग सैलरी में देख रहे हैं क्या स्पेशल अलाउंस सेकेंड कैटेगरी विच इज़ अबाउट अलाउंस एग्जेम्प्टेड अप टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड. जितना हम लोग एक्सपेंडिचर करेंगे उतना तक एग्जेम्पशन अलाउड होगा. अब इस कैटेगरी में क्या क्या आता है? तो सबसे पहला ट्रैवलिंग और ट्रांसफ़र अलाउंस. ट्रैवलिंग और ट्रांसफ़र अलाउंस. जब भी हम किसी अदर सिटी मतलब कोई दूसरे सिटी या प्लेस पे जाते हैं फॉर ऑफिस पर्पस, तो उससे रिलेटेड जो भी अलाउंस मिलेगा वो जितना हम लोग अमाउंट इनकर करेंगे उतना तक एग्जेम्प्टेड होगा. देन कन्वेंस अलाउंस. कन्वेंस अलाउंस होता है जब भी कोई एम्प्लॉई विद इन द सेम सिटी ऑफिस पर्पस के लिए कहीं जाता है उसको कहता है कन्वेंस अलाउंस. उसके लिए जो भी उसको एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए जो भी अलाउंस मिलता है उसको कहते हैं कन्वेंस अलाउंस. तो ये भी जितना हम लोग इनकर करेंगे उतना तक एग्जेम्प्टेड है. तीसरा हो गया डेली अलाउंस. डेली एक्सपेंस को पूरा करने के लिए जो मिलता है ये भी जितना हम लोग इनकर करेंगे उतना तक एग्जेम्प्टेड है. देन आ गया हेल्पर अलाउंस. देन academic allowance and then uniform allowance. ये 6 केस है जहाँ पर हम लोग को कितना एग्जेम्पशन मिलता है. जितना हम लोग एक्सपेंडिचर इनकर किए उतना हम लोग को एक्सपेंडिचर मिल जाएगा. अब मान लिया हम लोगों ने इनकर किया, मान लिए अलाउंस मिल रहा है 5,000 पर मंथ, बट हम लोगों ने इनकर किया 4,000 पर मंथ. तो जितना हम लोग इनकर कर रहे हैं मतलब 4,000 पर मंथ, इसका हम लोग को एग्जेम्पशन मिल जाएगा. अब ये 3 कैटेगरी हेल्पर अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस और यूनिफॉर्म अलाउंस, ये सारा न्यू टैक्स रिजाइम में अलाउड नहीं. ये सारा न्यू टैक्स रिजाइम में अलाउड नहीं है. तो जैसा कि मैंने लिखा 5,000 पर मंथ हम लोग को मिल रहा है. ये क्या बोलते हैं, मान लेते हैं कन्वेंस अलाउंस मिल रहा है 5,000 पर मंथ और हम लोगों ने इनकर किया 4,000 पर मंथ. तो 5,000 माइनस 4,000 1,000 पर मंथ टैक्सेबल हो जाएगा. 4,000 का एग्जेम्पशन है और 1,000 पर मंथ टैक्सेबल हो जाएगा. तो ये सेकेंड कैटेगरी था वेयर वी हैव रीड अब कि यहाँ पर वैसे अलाउंसेस आते हैं जिसका एग्जेम्पशन अप टू एक्सपेंडिचर इनकर. जितना एक्सपेंडिचर इनकर किया ऑफिस पर्पस के लिए उतना तक हम लोग को एग्जेम्पशन मिल जाएगा. अब हम लोग थर्ड कैटेगरी देखेंगे जहाँ पर अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल होते हैं. क्या थर्ड कैटेगरी अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल. तो जो भी अलाउंस बचा हुआ है, जो भी जैसे कि मेडिकल अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोजेक्ट अलाउंस, ये सब को छोड़ के ये सब को लेके या फिर और भी अलाउंसेस जो कि डिस्कस नहीं किया हम लोगों ने. सबसे पहला कैटेगरी हम लोगों ने पढ़ा था फिक्स लिमिट तक. तो फिक्स लिमिट वाले में क्या क्या था, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, देन ट्रांसपोर्ट अलाउंस एंड देन ट्राइबल एरिया और फिर एम्प्लॉय ऑफ ट्रांसपोर्ट कंपनी. ये था. उसके बाद हम लोगों ने सेकेंड कैटेगरी देखा तो ट्रैवलिंग था. उसके बाद फिर कन्वेंस था. उसके बाद डेली अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस एंड देन यूनिफॉर्म अलाउंस. तो ये सारा अलाउंस छोड़ के जो भी बचता है जिसमें कुछ आइडेंटिफाई करते हैं, मेडिकल अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, या जो भी अलाउंस जो कि ये सब नहीं है, ये सब छोड़ के जो भी अलाउंस है सब फुल्ली टैक्सेबल होगा. चाहे कितना भी अमाउंट इनकर करे
जितना अलाउंस हम लोग को मिला है उतना फुल्ली टैक्सेबल होगा। तो ये था हमारा थर्ड कैटेगरी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो कि ये सारा अलाउंस छोड़ के ये सब फुल्ली टैक्सेबल होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।